कहता हूँ आज रात कर लो इसके नाम का, जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। 24 घंटे बाबा दिखेगा मेरा। आओ मैं सिर्फ इस शीश के दाने के दरबार में आपसे 10 मिनट का दान मांग रहा हूं। 10 मिनट का। ये भजन नहीं, ये पूरी कहानी है मेरे बाबा की जिसके दरबार में आप बैठे हैं। और जब तक आप इसको जानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 60-70% प्रेमी ऐसे हैं जो कभी खाटू नहीं गए, बाबा को नहीं जानते, इसलिए ये भजन मैं आज गा रहा हूं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना, इस भजन के बीच में कोई उठना मत, और अगर आपके अगल बगल में कोई उठे उसका हाथ पकड़कर बिठा लेना, बोले 10 मिनट पहले ये भजन सुन उसके बाद जाना। मेरी आप सबसे प्रार्थना, क्योंकि जो बाबा आज आपके घर में चलकर आया है पहली बार, आपको पता होना चाहिए ये है कौन। क्योंकि देखो श्याम बाबा, आप सबको पता लगा बोले श्याम बाबा का कीर्तन है। कई लोग सोचते हैं श्याम बाबा कीर्तन यानी कृष्ण भगवान, उनका कीर्तन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जिस दरबार में आज आप बैठे हैं ना, ये कृष्ण भगवान का दरबार नहीं है। ये दरबार है एक 14 साल के बच्चे का। कहते हैं जिसने 14 साल की उम्र में महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण के कहने पर अपना सर काट कर उनके चरणों में रख दिया। और ये बच्चा था कौन जानते हैं आप? ये बच्चा था कौन जिसका दरबार यहां लगा है? ये था भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। अगर आपने महाभारत देखा है आपको याद होगा, भीम का विवाह हुआ था जंगल में हिडिंबा नामक राक्षसी से। हिडिंबा से विवाह हुआ था भीम का, और हिडिंबा से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, महाबलवान घटोत्कच, जिसे कर्ण ने अपनी शक्ति से मारा, और जिसके दरबार में आज आप बैठे हैं। और पूरा हिंदुस्तान जो आज जयकारे लगाता है, बोल हारे के सहारे की, वो कोई और नहीं, वो उस घटोत्कच का बेटा ये 14 साल का बर्बरीक है, जिसका शीश आपके सामने लगा है। ये पूरी कथा है आज मेरे बाबा की। मेरी आप सबसे प्रार्थना, सिर्फ 10-12 मिनट मुझे दान दे दीजिए, मेरा पहली बार आज इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। आइए, बहुत सुंदर ये रचना मिलकर कहते हैं बाबा से कि बाबा, कि तेरे हर दुख में कि तेरे हर दुख में हर सुख में, कि तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। आज मौका मिला है, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से। दुनिया वालों पर खूब भरोसा किया होगा साहब, और भरोसे के बदले क्या मिला ये आप जानते होंगे। आज एक बार दुनिया बनाने वाले पर भरोसा करके देखो, दुनिया छोड़ देगी ये नहीं छोड़ेगा। किस किस को चाहिए साथ जरा हाथ उठाओ एक बार, बिल्कुल सीधे, जिसे भरोसा है मानते हो दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे। क्या पता आज कृपा हो जाए साहब, मिलकर कहो बाबा से कि बाबा, रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। रिश्ता तू बना ले शाम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में
बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। कौन कौन बनाएगा जरा दोनों हाथ उठाकर एक बार, 1 2 3 4 जय हो। अरे बलहारे के सहारे की ताली बजाकर। ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए, ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए, इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। तो ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए, ये ऐसा सच्चा साथी हर दुख में साथ निभाए। इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए, इस जग से हार गया जो उसे बढ़कर गले लगाए। जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया। अरे किस पर घमंड करोगे साहब? ताली बजाओ ना। किस पर घमंड करोगे? औलाद लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, बेईमानी करता है, धोखे करता है अपनी औलाद के लिए। ताली बजाओ ना। मेरा बेटा मेरे बाद ऐश करेगा, मेरा बेटा अंतिम समय में मेरी चिता को आग देगा। पिछले 2 साल में दिखा दिया कौन किसका बेटा और कौन किसका रिश्तेदार। ताली बजाओ ना। सगा बेटा नजदीक नहीं गया पिता के। डॉक्टर ने 500 मीटर दूर से कह दिया, बोले वो जो प्लास्टिक की थैली में है वो है, जाएगा? बोले नहीं डॉक्टर साहब आप ही कर दो। बजाओ ना। इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है जानते हैं आप साहब? ये क्यों है हारे का सहारा? जहां दुनिया, जहां औलाद, जहां रिश्तेदार, जहां मित्र साथ निभाना छोड़ देते हैं ना, ये वहां से हाथ पकड़कर साथ निभाना शुरू करता है। जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, जब ठुकरा देगी दुनिया, ठुकरा देगी दुनिया, ये तेरे साथ आएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में, तेरे हर दुख में हर सुख में यही काम आएगा। रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा, रिश्ता तो बना ले शाम से आराम पाएगा। जो जो बनाना चाहता है ये ताली बजाकर प्रेमियों, तालियों के साथ 1 2 3 4 जय हो। अब सुनना, अब शुरू होती है मेरे बाबा की कहानी, खास तौर से मेरी माताएं बहनें। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। अब सुनिएगा। ये अहलवती का लाला हारे का बना सहारा, ये अहल हारे का बना दिया शीश दान नटवर को, परमा का वचन न टाला। दिया शीश दान नटवर को, परमा का वचन न टाला। ताली बजाओ, ताली बजाओ।
अब सुनना, कहते जब ये 14 साल का था, मां के कहने पर इसने महादेव की कड़ी तपस्या की। भोलेनाथ ने इसे 3 बाण दिए और कहा कि बर्बरी के तीनों बाण अमोघ हैं। अमोघ मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे, अगर तू चलाएगा तो अपना काम करके फिर से तेरे तरकश में आ जाएंगे। ताली बजाओ ना। और इन बाणों की ताकत इतनी है बर्बरी की, अगर तू चाहेगा तो ये एक बाण संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता है। बाण लेकर मां के पास आया घर में। अचानक खबर मिली कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत होने जा रहा है और उस महाभारत में स्वयं नारायण भाग ले रहे हैं, स्वयं वासुदेव कृष्ण। बर्बरी के कान खड़े हो गए। उसने जाकर मां के चरण पकड़ लिए, बोले मां, मैंने आज तक जो वही किया जो आपने कहा, लेकिन आज मेरी एक इच्छा है। मां ने कहा बेटा बोल। बर्बरिक ने कहा, बोले मां, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं जाऊंगा। मां ने कहा कि अगर युद्ध देखने की इच्छा है तो चला जा, लेकिन संभल कर जाना। तू मेरा एक ही लाल है, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। बर्बरी तैयार हुए, अपने लीले घोड़े के ऊपर जैसे ही सवार होने लगे अचानक रुक गए। देखिए होनी क्या होती है, होनी क्या होती है, और प्रभु को जो करवाना होता है वो कैसे करवा लेता है। अचानक रुक गया, लीले से उतरकर वापस आया और आकर कहा कि मां एक बात और। मां ने कहा बेटा पूछ। मां का इससे बड़ा भक्त दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सुनिएगा, किसी मां को ऐसी एक औलाद मिल जाए, जरूरत नहीं है 100 औलादों की साहब। मां ने कहा बेटा पूछ। बर्बरिक ने कहा कि मां जा तो रहा हूं युद्ध देखने, लेकिन अगर मैदान में जाने के बाद लड़ने का मूड बन गया और लड़ने की इच्छा हो गई तो तू बता मैं किसकी ओर से युद्ध करूं। बजा सुनिएगा, मैं किसकी ओर से युद्ध करूं। भैया प्लीज 2 मिनट ताली बजा। और जब इसने मां से पूछा कि मैं किसकी ओर से युद्ध करूं, इसकी मां ने जानते हैं क्या कहा। इसकी मां ने कहा कि बर्बरीक सुन, जो इंसान दुनिया में जीता हुआ होता है, सक्षम होता है, ताकतवर होता है, उसके साथ लाखों की भीड़ होती है। लेकिन जो इंसान हारा हुआ होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, वो लाखों की भीड़ में अकेला होता है। और मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा अगर किसी का सहारा बने तो उस जीते हुए इंसान का नहीं, अगर मेरा बेटा सहारा बने तो उस हारे हुए इंसान का बने, जिसे उस वक्त ये महसूस हो जब तू उसके बगल में जाकर खड़ा हो कि वो हारा हुआ नहीं है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अगर लड़ना पड़े तो मुझे वचन देकर जा, तू कभी भी जीते का साथी नहीं बनेगा। अगर लड़ना पड़ा तो तू हारे का सहारा बनेगा। बलहारे के सहारे की वचन दे दिया साहब, दे दिया। भैया मत फेंको, बजा बेटा। बजाओ, अभी आधा पौने घंटे बाद खूब फेंकना, मैं भी ले जाऊंगा एक, चिंता ना कर। बजाओ, मां को वचन दे दिया। अरे उनको रोको ना, एक को रोको दो, फिर दूसरी बच्ची खड़ी हो जाती है। बेटा मत करो ना, प्लीज प्लीज। बजाओ। सही बात है, बेटियों पर गुस्सा आता ही नहीं है साहब।
ताली बजाओ, बेटियां होती है ऐसी, बजाओ। वचन दे दिया मां को कि मां अगर युद्ध करना पड़ा तो तेरा बेटा हारे का सहारा बनेगा। और जैसे ही वचन देकर बाहर निकला, मेरा ठाकुर जो सोया हुआ था उछलकर खड़ा हो गया, वासुदेव। क्योंकि भगवान जानते थे कि अब क्या होने वाला है। और भगवान एक चीज और जानते थे कि यह बर्बरीक आ रहा है कुरुक्षेत्र की ओर, और अगर यह हारे का सहारा बन गया तो पांडवों को मैं भी नहीं जिता पाऊंगा। ताली बजाओ ना। क्यों नहीं जिता पाऊंगा? क्योंकि भगवान ने मन ही मन सोचा कि इन तीनों लोकों में अगर इसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मैं रोक सकता हूं। तीनों लोकों में अगर इसे कोई परास्त कर सकता है तो स्वयं मैं कर सकता हूं। लेकिन मैंने तो दाऊ को वचन दे दिया कि ना मैं शस्त्र उठाऊंगा ना मैं युद्ध करूंगा, और ये इस चीज का फायदा उठा लेगा और ये सब को खत्म कर देगा। ताली बजाओ ना। उस वक्त भगवान ने एक खेल खेला प्रेमियों। उस वक्त भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए एक छल किया, पहला छल। ताली बजाओ ना। जहां से बर्बरी गुजर रहा था वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ब्राह्मण का वेश धरकर खड़े हो गए। सुनना, जो नहीं गए वो सुनना, ये किसका दरबार है। ये बर्बरी जब वहां से निकला, घने बियावार जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को देखा, रुक गया। लीले घोड़े से नीचे उतरा, हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, इस बियावान जंगल में आप अकेले, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण वेश में थे, बर्बरी ने नहीं पहचाना, वेश था ब्राह्मण का। बोले, बेटा बस तीर्थ यात्रा से आ रहा था, थक गया, पर यहां आराम करने बैठ गया। लेकिन एक बात बता, मैं तो इस जंगल में यात्रा से आ रहा हूं, पर तू कहां जा रहा है इतना सा बच्चा? बर्बरी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले ब्राह्मण देव, आपको शायद पता नहीं, लेकिन बगल में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध होने जा रहा है। और ऐसा युद्ध न कभी हुआ और ना अब कभी दोबारा होगा, क्योंकि इस युद्ध में धरती का हर महारथी भाग ले रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध में स्वयं नारायण भाग ले रहे हैं। ताली बजाओ ना। भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण वेश में थे, बोले यार तू जा तो युद्ध देखने रहा है, पर तूने तो धनुष में ले रखा है और तेरे तरकश में 3 बाण भी हैं, तो तू युद्ध देखने जा रहा है या युद्ध करने जा रहा है? बर्बरीक ने कहा, बोले ब्राह्मण देव, इच्छा तो देखने की है, पर मूड का भरोसा नहीं। जाने के बाद हो सकता है मन बन जाए लड़ने का, लड़ भी लूं। भगवान ने कहा कि अगर लड़ने का मौका लगा तो एक बात बता, किसकी ओर से लड़ेगा? बर्बरीक ने कहा कि अगर लड़ने का मूड बना और लड़ना पड़ा तो ये बर्बरीक हारे का सहारा बनेगा, कभी जीते का सहारा नहीं बनेगा। भगवान ने कहा कि बर्बरीक, जितना मैं जानता हूं, मैंने सुना है पांडवों की ओर से वासुदेव लड़ रहे हैं, वासुदेव पांडवों के साथ है, और जहां भगवान है वहां तो विजय निश्चित है, हारेंगे तो कौरव। और अगर कौरवों ने हार कर तुझे पुकार लिया तो क्या तू भगवान से लड़ेगा? बर्बरीक ने कहा, बोले ब्राह्मण देव, मुझे भगवान से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वासुदेव इस युद्ध में सिर्फ अर्जुन के सारथी बन रहे हैं, वो युद्ध नहीं कर रहे। ताली बजाओ ना। मैं जानता हूं मैं तीनों लोगों को जीत सकता हूं, पर वासुदेव को नहीं जीत सकता। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे रोकने का सामर्थ्य सिर्फ वासुदेव में है, लेकिन वो युद्ध नहीं कर रहे, वो सिर्फ सारथी हैं। भगवान जो ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने कहा, बर्बरीक तू अधर्म का साथ देगा, क्योंकि कौरवों की हार निश्चित है। दूसरी तरफ स्वयं नारायण है,
और कौरव धर्मी हैं। अधर्मियों का साथ मत देना वरना सर्वनाश हो जाएगा। बर्बरीक ने कहा, बोले प्रभु मुझे माफ कीजिएगा, मैंने वचन दे दिया अपनी मां अहलवती को कि अगर सहारा बनूंगा तो सिर्फ हारे का बनूंगा। अब प्राण रहे चाहे प्राण जाए, धर्म हो चाहे धर्म हो, अब लड़ूंगा।